तो परमात्मा हमें क्या बताना चाहते हैं कि इस काल ने हमारे अंदर, उस सूक्ष्म शरीर के अंदर जो भी आप प्रतिदिन आहार करते हो, घूटी सूटी लगाते हो, तम्बाकू पान खाते हैं, पता है ऐसी ऐसी बीमारी ला ली इस मानव ने। तम्बाकू सूंघेंगे या ओखटी पीवेंगे, बीड़ी सिगरेट पीवेंगे, बताया कोई पीने की चीज थी, कड़क क्या खोज कर बैठे, क्यों काल ने करवा दी। तो ये इस प्रकार के जो खट्टे मीठे चटपटे जिस प्रकार के भी आप भोजन आहार करते हो, इन सबका सूक्ष्म अंश उस सूक्ष्म शरीर में फीड हो जाता है, उसमें ऑटोमेटिकली जमा हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है। और फिर उस सूक्ष्म शरीर को जब ये शरीर छोड़कर जाता है तो तपतशिला है, एक तई है बहुत लंबी तवी, 21वें ब्रह्मांड के आखिरी हिस्से में, टॉप मोस्ट प्लेस पर, सबसे ऊपर के स्थान पर, और वहां वो अपने आप स्वतः गर्म रहती है, बहुत तेज उसमें अग्नि है, इतनी गर्म है। और उसके ऊपर 1,00,000 मानव शरीरधारियों को, वो सूक्ष्म शरीर को ये पटक देता है। ऑटोमेटिक सिस्टम है इसका। उसके बाद वहां वो तपतशिला के ऊपर ये जीव खूब तड़पते हैं, इनके अंदर से वो गंध निकालता जो सारे जीवन में घुटी शूटी लाई, शराब तम्बाकू खाया, पान खाई, सुल्फा पिया, या और खट्टे मीठे पदार्थ, काजू किशमिश, जो जिस प्रकार के भी चटपटे स्वाद किए, उन सब का मिला जुला अंश उस तपतशिला पर वो छोड़ देता है। जीव मरता नहीं पर दुखी बहुत होता है, परेशानी बहुत होती है, तड़पता है, बुरी तरह चिल्लाता है। इस प्रकार ये काल, तो वहां से फिर क्या होता है कि वो जब उनका ऑटोमेटिक सिस्टम है, जिसने कम व्यसन किए हैं, गुट्टी सूटी कम ला रखी है, बुरे ये जो है ना तम्बाकू नहीं पिया, उनमें कम विकार होते हैं, कम वो डिपॉजिट माल होता है काल का आहार, इसलिए वो जल्दी वहां तपतशिला से छूट जाते हैं। और जिनने घड़ी दारू पी रखी है, ज्यादा ओके पाट रखे हैं और पान खाया करते, तम्बाकू खाते थे, सुल्फा पीवे थे, वो काफ़ी देर तक वहाँ तड़फाए जाते हैं और ज़्यादा समय लेते हैं वो छोड़ने में उस गंध को। और फिर वो सभी के सभी वहाँ तपतशिला से ऑटोमेटिकली उड़ जाते हैं। फिर कहाँ आते हैं? धर्मराज के दरबार पर, न्यायाधीश के न्यायालय में, जो काल का यहाँ न्यायाधीश है, धर्मराज जिसको कहते हैं, वहाँ आकर खड़े हो जाते हैं। और फिर उनका अकाउंट बताया जाता है, उनका सबको आगे क्या बनना है, उनको आगे सबको, कोई गधा बनना है गधा बने, अच्छे पुण्य है तो स्वर्ग जाना स्वर्ग जा, और जिसने जैसे कर्म है फिर वो चला जा। इस प्रकार इस काल ने प्रोसीजर बना रखे हैं। ओम नाम जाप है इस ब्रह्म का, और ब्रह्म के जाप से परमात्मा प्राप्ति नहीं हो सकती। ये खुद कहता है गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक 47-48 में, अर्जुन ये मेरा रूप तूने देखा ना, विराट रूप, इतना भयंकर, इतनी लंबी जीभ काट रखी, 1000 मुख और 1000 हाथ और बहुत बुरा हाल, जिसे अर्जुन जैसा योद्धा कांप रहा है उसको देखकर, तो भगवान नहीं हो सकता, वो तो भयंकर वस्तु थी। ये कितना सुंदर शरीर जिसके ऊपर तो फूला फिरे, नरे कुकर्म करन लाग रहा, शराब पीवे, जर्दा खावे, मांस खावे, तम्बाकू फीम प्रयोग करे, इसमें ये कुबाड़ नहीं डालना था, इसमें तो काजू किस्मत सेब संतरे खीर लड्डू जलेबी ये खा, इसमें गोबर भरन लग रहा, मांस वगैरह तम्बाकू। बताइए ये भगवान का घर है, इसके अंदर सब देवताओं का वास है, परमात्मा का भी इसमें वास है, और भगवान के घर में कूड़ा करकट गिर का और उसत मांगे फिर तू दुआएं कैसे देगा तुझे निकम्मे। कि कबीर परमात्मा सब रोगों का वैद्य है, शरीर के रोग भी जो हमारे यहाँ लगते हैं और आत्मा के रोग का भी वो वैद्य है। आत्मा का रोग कौन सा है? जन्म और मृत्यु का। और शरीर के रोग हैं, किसी का खांसी होगी, किसी का कैंसर हो जाती है, किसी का अक्षय रोग हो गया, किसी प्रकार का कोई भी किसी प्रकार का रोग है, परमात्मा की भक्ति जाप से वो ठीक हो जाता है। कि कबीर परमात्मा सब रोगों का वैद्य है,
शरीर के रोग भी जो हमारे यहाँ लगते हैं और आत्मा के रोग का भी वो वैद्य है। आत्मा का रोग कौन सा है? जन्म और मृत्यु का। और शरीर के रोग हैं, किसी का खांसी होगी, किसी का कैंसर हो जाती है, किसी का अक्षय रोग हो गया, किसी प्रकार का कोई भी किसी प्रकार का रोग है, परमात्मा की भक्ति जाप से वो ठीक हो जाता है।